नमस्ते दोस्तों। सोशल मीडिया एक कंट्रोवर्सी से भरी वर्चुअल दुनिया जहां पर आप एक वीडियो से रातों रात फेमस हो सकते हैं या फिर आपकी एक चंद सेकंड वीडियो से आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। ये कुछ ऐसा ही है कि आग का दरिया है और आपको डूब कर जाना है। सोशल मीडिया पर हर एक कदम आपको सोच समझ कर रखना होता है। एक ऐसी एक कंट्रोवर्सी यूट्यूब कम्युनिटी में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, जो कि है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। दरअसल बात तब स्टार्ट हुई जब संदीप माहेश्वरी जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला जिसका टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज्ड। इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी हमेशा की तरह यंगस्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद दो यंगस्टर खड़े होते हैं और उनके साथ जो स्कैम हुआ था उसकी बात करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़े यूट्यूबर के बनाए बिजनेस कोर्स को उन्होंने खरीदा था तकरीबन 50,000 रुपए में, लेकिन जब उन्हें उस कोर्स में कोई वैल्यू नजर नहीं आई तब उन्होंने रिफंड मांगना शुरू किया, लेकिन कंपनी ने रिफंड करने से मना कर दिया और जो कमिटमेंट की गई थी वो भी फुलफिल नहीं हुई थी। और उल्टा कंपनी ऐसा कहने लगी, अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो इस कोर्स को आप आगे और लोगों को बेचो। देखा जाए तो इस वीडियो में जो इशू उठाया गया था वो काफी ज्यादा सीरियस मैटर था, लेकिन इस वीडियो में ना तो किसी कंपनी का जिक्र हुआ था और ना ही किसी शख्स का। वीडियो अपलोड होने के 2 दिन बाद संदीप माहेश्वरी कम्युनिटी पोस्ट में लिखते हैं कि उनकी टीम पर वीडियो डिलीट करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन वो किसी भी हाल में वो वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे। लेकिन इस पोस्ट के अगले ही दिन संदीप माहेश्वरी एक और पोस्ट करते हैं और खुलकर बोलते हैं कि विवेक बिंद्रा ने उनकी और उनकी टीम पर लीगल एक्शन की धमकी दी है और वीडियो डिलीट करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन वो किसी भी धमकी से डरने नहीं वाले और पूरी यूट्यूब कम्युनिटी उनके साथ है। अगर वो एक वीडियो डिलीट करेंगे तो 1000 और बन जाएंगे। तो इसका जवाब देते हुए विवेक बिंद्रा अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लिखते हैं, क्योंकि आपने मेरा नाम लेकर पोस्ट लिखा है तो मेरा जवाब देना बनता है। विवेक बिंद्रा ने ये कहा कि मेरी टीम सिर्फ आपसे बात करना चाहती थी, आपको कोई धमकी या एक्शन लेने के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा था, और कोई बिना फैक्ट्स और एविडेंस के इल्जाम लगाए तो मेरा लीगल नोटिस देना हक बनता है। इसके जवाब में संदीप माहेश्वरी ने ये कहा, अगर आप अपनी प्रोडक्ट या कोर्स किसी जरूरतमंद आदमी को बेचते हैं तो वो एक स्कैम नहीं है, लेकिन आप किसी गंजे को 50 रुपए की कंघी 50,000 में ये कहकर देते हैं कि आपके बाल 1 महीने में आ जाएंगे और आप उसे रिफंड भी नहीं देना चाहते, और दूसरा कि आप इसी स्कीम को आगे और बेचने को कहते हैं, तो ये एक स्कैम है। और उसके जवाब में विवेक बिंद्रा ने भी एक और वीडियो अपलोड किया। दोनों ही अपने वीडियो और पोस्ट में आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत उसका फैसला करने की जगह आइए इस सिचुएशन को कुछ ऐसे नजरिए से देखते हैं जिससे कि कुछ फैक्ट्स निकल कर आए और वो फैक्ट्स हमारे लिए आई ओपनर हो। मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ बड़ा बिजनेस से जुड़े कुछ फैक्ट्स कंट्रोवर्सीज के बारे में आपको अच्छे डिटेल्स के साथ बताऊंगा। विवेक बिंद्रा ने साल 2019 में एक एडटेक कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम था बड़ा बिजनेस। इस कंपनी का मेन विजन था कि इंडिया में ही बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करना। जैसे ही ये कंपनी लॉन्च होती है उसी टाइम कोरोना का पैंडेमिक आ जाता है और सभी लोग अपने घर में बंद हो जाते हैं। इससे काफी सारे बिजनेसेस को काफी सारा लॉस होता है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस की तरह बड़ा बिजनेस को भी इस पैंडेमिक में काफी ज्यादा फायदा होता है। वैसे ही विवेक बिंद्रा यूट्यूब पर काफी फेमस थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पर करने लगे और काफी सारे सेमिनार्स ऑनलाइन करने लगे, जिससे कि लोग धीरे धीरे अट्रैक्ट होना शुरू हुए। और थोड़ी ही देर में उन्होंने एक ऐप लॉन्च की और उस पर धीरे धीरे कोर्सेज को बढ़ाने लगे, लोगों को मोटिवेट करने लगे कि वो आगे उन कोर्सेज को ज्वाइन करें। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो पैसा पे कीजिए और सर्विस लीजिए। पर फिर उन्होंने वही किया जो एक बिजनेस ओनर ओवर एंथुसियास्ट होके करता है, यानी कि फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल। ये एक मॉडल 2 धारी तलवार है। अगर आपको इसे हैंडल करना नहीं आया तो कब आपका गला काट देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हुआ यूं कि विवेक बिंद्रा अकेले ही इस कोर्स को प्रमोट कर रहे थे और लोगों के पास पहुंचा रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस कोर्स को अभी आगे भी पहुंचाना है, तो इसीलिए अब विवेक बिंद्रा ने लोगों को हायर करना शुरू किया, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, सेल्स के नाम पर एंड बिजनेस देने के नाम पर, और उनको कहा गया IBC यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, ये बड़ा बिजनेस का एक फ्रेंचाइज मिनी प्रोग्राम है जहाँ पर आपको पैसे देकर उनकी फ्रेंचाइज खरीदनी है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको उनके कोर्सेज आगे कैसे सेल करने हैं। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रायता तो तब पहला जब विवेक बिंद्रा ने कमिट करने लगा कि अगर आप IBC को ज्वाइन करते हैं तो आप महीने का तकरीबन 1 से 5 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन IBC की कमिटमेंट के मुताबिक लोगों की इनकम नहीं हुई। फिर लोगों ने अपना रिफंड मांगना स्टार्ट किया, लेकिन कहानी में दोस्तों ट्विस्ट तो अब आता है। जब लोगों ने रिफंड मांगना शुरू किया तब उन्हें पता चला कि रिफंड पॉलिसी सिर्फ 30 दिन की है। जब आप कोर्स या फ्रेंचाइज के लिए एनरोल करते हैं
तो उससे तकरीबन 30 दिन बाद आप रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 30 दिन तो सिर्फ सेमिनार एंड ट्रेनिंग में ही चले जाते हैं। बिंद्रा जी की मोटिवेशन एंड लालच की वजह से लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया कि रिफंड पॉलिसी में ये कुछ लिखा हुआ है। कंपनी ने ये सॉल्यूशन दिया कि अगर आपको आपका पैसा वापस चाहिए तो इसी कोर्स को आप आगे बेचो और अपना पैसा और कमीशन लेके जाओ। इसी वजह से जो लोग IBC में जुड़े थे वो मिस सेलिंग करने लगे और किसी भी तरह कोर्सेज को सेल करने लगे, जिसकी वजह से बड़ा बिजनेस के इकोसिस्टम में डिससेटिस्फैक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो दोस्तों गलती कहाँ हुई, चलिए देखते हैं। बिंद्रा जी ने भी वही गलती की जो NBA चाय वाला ने की थी, जल्दबाजी। ना तो उन्होंने IBC बनाने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा था और ना ही उन्होंने सोचा कि कंपनी का जो सेल्समैन होगा उसे सेल्स की नॉलेज है या फिर नहीं। वो कहते हैं ना कि जिसका काम वही को साजे, यानी कि हर काम हर कोई नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि IBC को ज्वाइन कर लीजिए, आप हर महीने तकरीबन 5 लाख रुपए कमा पाएंगे, लेकिन मुझे सेल करना ही नहीं आता तो क्या कमाएगा? कुछ भी नहीं। विवेक बिंद्रा कहते हैं कि उन्होंने कोर्सेज को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन उतनी ही मेहनत फ्रेंचाइजी या फिर IBC को बनाने के लिए करते तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अपने कई वीडियो में विवेक बिंद्रा जी अपने कोर्सेज को बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जैसे कि 10 दिन में MBA। मुझे और आपको पता है कि 10 दिन में MBA हो ही नहीं सकता। आप शायद बेसिक प्रिंसिपल सीख पाएंगे, लेकिन MBA एक 2 साल की डिग्री है और डिग्री सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, कोई प्राइवेट फर्म इसे नहीं दे सकती। लेकिन विवेक बिंद्रा को भी पता है कि अगर उन्होंने ऐसे टाइटल्स नहीं रखे तो उनके कोर्सेज नहीं चलने वाले। चले यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आप एक मॉनेटरी कमिटमेंट करने लगते हो तो आप लोगों के इमोशंस एंड दिमाग के साथ खेलने लगते हो। अगर आपने आपका कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो लोग आपको स्कैमर ही कहेंगे, इसलिए नहीं कि आपने उनके साथ स्कैम किया, इसलिए कि आपने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। लोग IIM, IIT जैसी यूनिवर्सिटीज में लाखों रुपए खर्च करते हैं और कोर्सेज को एक्वायर करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको कमिटमेंट नहीं देती कि अगर आप यहाँ से पास आउट होकर निकलेंगे तो आपको तकरीबन 50 लाख या 1 करोड़ का जॉब ऑफर मिलेगा, और इसको आप स्कैम कंसिडर नहीं करते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 50 रुपए का कोर्स आप 50,000 में बेच रहे हैं। प्रॉब्लम तो बात है कि जब आप अपने कोर्स या प्रोडक्ट की झूठी तारीफ या झूठे कमिटमेंट करके आप उसे बेचते हैं। आप जो हो वही बोलिए, जैसे कि आपने एक एडवांस कोर्स बनाया है एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर और आपको इस कोर्स में ये स्किल देखने को मिल जाएगी। अगर आपको खरीदना है तो पेमेंट कीजिए, अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप ना कीजिए, क्योंकि कुछ और स्कैम हो ना हो, लेकिन अपने प्रोडक्ट को गलत प्रोडक्ट करके लोगों को बेचना इंडिया में एक स्कैम माना जाता है। तीसरी बात, अगेन, अगर आपके बिजनेस में कोई इंटेजिबल प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है तो आपका फ्रेंचाइज मॉडल नहीं चलेगा। बिंद्रा जी के कोर्सेज उनके चेहरे से बिकते थे, क्योंकि लोग उन्हें जानते थे और मानते थे। जब तक उनसे लोग कोर्सेज खरीदते थे उनको सेटिस्फेक्शन था, लेकिन जब लोग IBC से कोर्स खरीदने लगे तो उन्हें ठगा हुआ महसूस होने लगा। क्यों? क्योंकि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हजारों वीडियोस की तादाद में मिल जाएंगे, वो भी फ्री में मिलते हैं। जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी या फिर रिवोल्यूशनरी नहीं होती, कोई भी इंसान आपके प्रोडक्ट या फिर कोर्स में पैसा नहीं डालेगा। आप अपने कार की सर्विसिंग ऑथेंटिक सर्विस सेंटर से ही कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑथेंटिक सर्विस सेंटर पर ही ओरिजिनल पार्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, बिंद्रा जी का बड़ा बिजनेस एक स्कैम है या फिर नहीं, उसका जवाब तो ईडी या फिर कंज्यूमर कोर्ट ही दे सकता है। लेकिन ये जरूर है कि बिंद्रा जी का ये बड़ा बिजनेस एक बिजनेस मॉडल फेलियर जरूर है। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी से आप 4 चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहले यह है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हमारे देश में फाइनेंशियल एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इसे कुछ लोग जानते हैं और इसी का फायदा उठाकर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं या फिर फाइनेंशियली इतने एजुकेटेड नहीं है उनको टारगेट करते हैं और ऐसी स्कीमें चिपका देते हैं, और जब तक वो समझ पाते हैं तब तक वो फंस चुके होते हैं। दूसरी बात ये सीख सकते हैं कि टाइम पर आपको अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। विवेक बिंद्रा को पता चल गया था कि उनके बिजनेस में एक प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने टाइम पर माफी नहीं मांगी। उनको शायद जो एलिजिबल थे उनके पैसे रिफंड कर देने चाहिए थे, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ थोड़ी कम हो जाती लेकिन रिजल्ट काफी बढ़ जाती, और इसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल। तीसरी बात मेरी सबसे फेवरेट है, जो कि देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क। जी हाँ दोस्तों, हार्ड वर्क का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। एक रात में कोई चंद्रयान नहीं बना था या फिर एक रात में कोई वैक्सीन नहीं बनी थी। इलॉन मस्क ने भी स्पेस एक्स 16-16 घंटे जागकर बनाया था, लेकिन आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा कि सक्सेस होने के लिए आपको कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क तो जरूर करना पड़ेगा। आपके पैसे को कोई भी स्कीम 25 दिन में या फिर 21 दिन में डबल नहीं करेंगी। हाँ, डबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी और एक समय जरूर आएगा जब आपका पैसा अपने आप ही डबल होना स्टार्ट हो जाएगा। और चौथी चीज आप सीख सकते हैं कि भेड़ चाल में मत पड़िए। शर्मा जी के बेटे ने 6 महीने में ये कोर्स किया और आज लाखों कमा रहा है, और सिर्फ 6 महीने में उसने एक बहुत ही महंगी गाड़ी खरीद ली।
तो आप उसे कॉपी करके वो कोर्स लेने थे, लेकिन जब आप फंस जाते तो आप रिग्रेट करने लगते हैं। ऐसा ही आप कोई बड़े इन्फ्लुएंसर को देखकर उनको कॉपी करने का शुरू कर देते हैं, या फिर फॉरेन ट्रिप के फोटोज या फिर कार के फोटोज देखकर कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होती है। आप जितनी भी कॉपी कर लीजिए, लेकिन आपने यूनिकनेस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सक्सेस शॉर्टकट से नहीं, लेकिन स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क से जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा देखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना कोई स्कैम नहीं है, तो दबाकर इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखिए, किसी भी स्कैम या फिर जैसे में मत आ जाइएगा। और काफी सालों पहले एडवर्टाइज की एक टैगलाइन आई थी कि दिखावे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यही अंत करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।